जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत की एक छोटी सी और बहुत ही दिलचस्प प्रसंग को लेकर। ये प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण के समय का। दोस्तों आपने महाभारत का नाम सुना होगा तो अवश्य ये भी सुना होगा कि महाभारत युद्ध का मुख्य कारण द्रौपदी चीरहरण था। तो सुनिए दोस्तों, उस दिन राज्यसभा में क्या हुआ। दुर्योधन द्वारा विदुर को आज्ञा दी गई, वह द्रौपदी को राज्यसभा में ले आए। इस पर विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते। किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। इस पर प्रतिकामी सेवक ने कहा, महाराज ने स्वयं अपने को ही पहले हारा था। द्रौपदी ने सेवक को वापस भेज दिया। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। ये आपको बता दूं दोस्तों, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। दुशासन घसीटता हुआ द्रौपदी को राज्यसभा में ले आए। दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर न जाने दिया और उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया और अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता। किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसके हाथ जला देना चाहता है जिनसे उन्होंने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा और दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। उधर द्रौपदी ने इस विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी ढकी रही। उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनौचित्य तथा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता है। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देखकर द्रौपदी को दांव में हारे जाने की बात उचित है अथवा अनुचित, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया था। अर्जुन और भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हार चुका है वह किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख ही नहीं सकता था। धृतराष्ट्र ने सभा की रग पहचान कर दुर्योधन को फटकार लगाई और द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उनका पुत्र प्रतिविंध्य दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियां 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती हैं। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा। पांडव अर्थात धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे वे मृग चर्म धारण कर
12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करेंगे। भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि के रोकने पर भी ध्रुव क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव हार गए। शकुनी द्वारा कपट पूर्वक खेलने से कौरव विजयी हुए। वन गमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करेंगे। श्री धौम्य के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। श्री धौम्य शाम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार शाम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। भीम अपने बाहों की ओर देख रहा था। अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे। दोस्तों, आपको ही बता दें कि इस ध्रुव कीड़ा से ही, द्रौपदी चीर हरण से ही महाभारत की नींव डल गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।